द जाइगोट एंड प्लेसेंटा। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, मोरूला। सबसे पहले क्या होता है, मोरूला बनता है। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद मायोटिक डिवीज़न द्वारा जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज ओवम 2 सेल में बढ़ जाता है। ठीक है, ये सेल बार बार डिवीज़न होकर सेल का एक गुच्छा बनाती है जिसे बोलते हैं क्लस्टर ऑफ द सेल्स बनाती है, जिसे मोरूला कहते हैं। मोरूला 3 दिन तक यूटेराइन ट्यूब में रहता है यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में। इसके बाद 16 से 64 सेल स्टेज हो जाती है, 32 स्टेज का हो जाता है, यूट्राइट कैविटी में प्रवेश करता है। ब्लास्टोसिस 4 से 5 डे पर मोरूला यूट्राइन कैविटी में फ्री रहता है। इस दौरान जोना पेलिसुडा आउटर लेयर और मोरूला द्वारा स्त्रावित फिट मोरूला की सेल फ्लूइड मोरूला की सेल को स्प्रेड करती है तथा मोरूला में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस बनता है। ये मोरूला की सेल को सप्रेस्ड करता है तथा इसकी साइज को बढ़ाता है, जिसे अब ब्लास्टोसिस 55 सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। मोरूला से ब्लास्टोसिस बनने की प्रोसेस को ब्लास्टेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर ऑफ द सेल, आउटर सेल मास ऑफ ट्रोपोब्लास्ट जो बाद में प्लेसेंटा व कोरियन बनाता है। इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं जो बाद में एम्ब्रियो या एम्ब्रियोन व एम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। इस अवस्था में एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होता है। इनर मोरूला एक्सपेंड एटियोर ये इधर डायग्राम भी दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हो क्या होता है। पहले 2 सेल स्टेज होती है, 30 आवर पे जाइगोट बनता है 2 सेल का। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो डेवलपिंग फॉलिक्यूल्स, मैच्योर फॉलिक्यूल्स, डिस्चार्ज ओवम। 12 से 24 आवर में फर्टिलाइजेशन होने के बाद 30 घंटे बाद जाइगोट बन गया 2 सेल स्ट्रक्चर अप्रॉक्सली। फिर 4 सेल बन गई अप्रॉक्सली 40 घंटे पे। फिर 80 घंटे पे अर्ली मोरूला बन गया। फिर एडवांटेज मोरूला ब्लास्टोसिस और फिर इम्प्लांटेशन, अर्ली इम्प्लांटेशन हो गया।